औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं राना शकील रहमान FVN पर खुश आमदीद। नाज़रीन, आज आपके साथ दो बड़ी अहम खबरें शेयर करूँगा। सबसे पहली खबर कि तारीख़ में मैं समझता हूँ कि 74 साल तारीख़ में ये सबसे बड़ी चोरी पकड़ी गई है। कल एक निजी TV चैनल पे मलिक नदीम साहब ने अपने प्रोग्राम में, ये कुछ अर्सा हफ्ता 10 दिन पहले से लगातार ये अपना हल्का फुल्का सा ये प्रोग्राम करते आ रहे थे, और ऑलरेडी मैंने अपने नाजरीन के साथ थोड़ा सा जिक्र अपने एक व्लॉग में भी किया था कि 50 अरब की चोरी करके यूके भिजवाई गई। नाजरीन, ये कहानी का आगाज़ होता है तकरीबन 12 अगस्त 2019 को खान साहब की हुकूमत में। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की हुकूमत का दौर था और 12 अगस्त 2019 की तारीख थी, जब नेशनल क्राइम एजेंसी यूके की एजेंसी ने हुकूमत पाकिस्तान को उस वक़्त रिपोर्ट दी कि जी आपके मुल्क से, पाकिस्तान से अवाम के टैक्स का पैसा चोरी करके यूके भिजवाया गया है, लिहाजा आप आए और अपने पैसे को रिसीव करें। उस दौर में शहजाद अकबर साहब, नाजरीन बड़ा एक नामी ग्रामी नाम है शहजाद अकबर साहब, ये खान साहब के उस वक़्त राइट हैंड हुआ करते थे। नैब में सरकर्दा ये थे, FIA में ये सरकर्दा यही हुआ करते थे। जिसको दिल करता था छोड़ देते थे, जिसको दिल करता था तो रगड़ा देते थे। बहुत से नाम है जिनमें नून लीग के सीनियर लीडरान के। नाजरीन, उस वक़्त शहजाद अकबर साहब यूके पहुँचे और ये अभी इंशाल्लाह साबित होगा कि ये पैसा वहाँ से ट्रांसफ़र कैसे हुआ। पैसा जैसे तैसे करके यहाँ ट्रांसफ़र हुआ और 5 अरब इन्होंने अपना हिस्सा वसूल किया। कमीशन की मद में कह लें, जगह टैक्स कह लें, पंजाबी में जिसे जगह टैक्स ही कहते हैं कमीशन को, वो कह लें। इन्होंने उस वक़्त 45 अरब उसको वापस उसके अकाउंट में भेजा, जबकि ये हुकूमत पाकिस्तान के ख़जाने में आने चाहिए थे कि ये गरीब आवाम के पैसे थे। हम लोग हैरान होते हैं, मेरे 22 करोड़ अवाम, मेरे PTI के दोस्त भी, अवाम भी जो शख्सियत परस्त नहीं है, जिन्होंने अल्लाह ताला को जान देनी है, किसी खान साहब को जान नहीं देनी, किसी मियाँ साहब को जान नहीं देनी, किसी जरदारी साहब को जान नहीं देनी, जिन्होंने अल्लाह ताला को जान देनी है शख्सियत परस्ती से हट के, कि ये देखें कि 11 साल से हमारे इमरान खान साहब एक ही नारा लगाया करते थे कि मैं मुल्क में करप्शन ख़त्म करूँगा। ये डीजल, ये चोर डाकू, जरदारी साहब डाकू, पंजाब के सबसे बड़े डाकू, नवाज शरीफ सबसे बड़ा डाकू, चोर, पैसे लूट के ले गए। यार, आप लोग क्या करते रहे हैं? आप तो करप्शन का नारा लगा के आए थे कि करप्शन ख़त्म करेंगे। करप्शन ख़त्म करने का आपने नारा लगाया था, रियासत मदीना का नारा लगाया था। अवाम को बेवकूफ़ बना के आप हुकूमत में आए थे जैसे तैसे करके, लेकिन क्या किया? मेरा ख्याल जो इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट भी थी इनकी हुकूमत के दौर में कि 24% करप्शन बढ़ी है और ये तारीख की सबसे बड़ी चोरी पकड़ी गई। नाजरीन, पैसे जैसे ही पैसे आए, उसके बाद इन्होंने डील की मलिक रियाज साहब से, 5 अरब अपनी जेब में डाले। मतलब आपने देखा कि शहजाद अकबर फौरी तौर पर मुल्क छोड़ के भाग गया, रातों रात पेशावर से बैठे और निकल गए। उसकी आखिर पीछे को वजह होगी भागने की, नहीं तो अगर एक आदमी गिल्टी नहीं है, बिल्कुल पाक साफ है, उसे भागने की क्या ज़रूरत है? लिहाजा उसने भी कुछ अपना हिस्सा वसूल किया होगा। उसे हालात का पता था कि मैंने कहाँ पे क्या क्या चोरियाँ की हैं, क्या क्या करप्शन की है। अच्छा नाज़रीन, उसके बाद इन्होंने मलिक रियाज साहब से डील की, जो कि अपना अल-कादर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी भी कहते हैं, अल-कादर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट। सबसे पहले इन्होंने, ये जगह थी 458 कनाल, 458 कनाल जगह थी। सबसे पहले ये खान साहब ने जुल्फी बुखारी और बाबर अवान, जो एडवोकेट है, इनके मिनिस्टर भी रहे हैं, वजीर कानून भी रहे हैं, उनके नाम ये जगह मुंतकिल की। उसके बाद इनको साइड पे करके, फ़र्क करके, इमरान खान साहब ने अपने नाम और बुशरा बीबी के नाम ये जगह लिखवाई गई, जो कि इसका रिकॉर्ड का हिस्सा बन गई और एविडेंस पेश किए। अच्छा, जब ये बात काबीना में आई, खान साहब ने उस वक़्त काबीना में सिर्फ उस लिफाफे को, मतलब कि रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस में पता चल रहा है राना सनाउल्लाह साहब की, कि वो डबल लिफाफे में ये पेपर पैक था
और ख़ान साहब उस वक्त अपनी काबीना में बैठे हुए थे और काबीना को ऐसे लिफाफा लहरा के कह रहे हैं कि इस लिफाफे को आपने पढ़ना नहीं है, आपने सिर्फ इसकी मंजूरी देनी है। अंदाज़ा कर लें यार कि पढ़ना नहीं है, इसकी आप मंजूरी दें। काबीना ने उस वक्त मंजूरी दी और वह लिफाफा सील बंद करके रख दिया गया। और उस वक्त नाज़रीन याद होगा आपको थोड़ा सा, उस वक्त ये थोड़ा सा एक इशू उठा था सुप्रीम कोर्ट के हवाले से कि ये सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त भी कोई प्ली बार्गेन की थी, अब थोड़ा सा याद आ रहा है। तो उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट में कुछ माजरत के साथ कि किसी ने साइड लेके, बहरहाल जो भी हुआ मैं उस पर ज़्यादा गहराई में नहीं जाता, जितना मुझे पता तो है लेकिन मैं गहराई में नहीं जाऊँगा। कि आप अंदाज़ा कर लें कि ये ट्रस्ट के नाम पे मलक रियाज को ब्लैकमेल किया गया, ये कह लें ब्लैकमेल कह लें, या उसे 45 अरब रुपया डायरेक्ट उसके अकाउंट में। मतलब कि ये पहली दफ़ा देखा है कि चोर के पैसे पकड़े जाते हैं, चोरी के पैसे पकड़े जाते हैं, वापस चोर को कर दिए जाते हैं। तारीख में कभी नाजरीन ऐसे हुआ है कि चोर से चोरी के पैसे पकड़ के, उसमें से मिसाल दे रहा हूँ कि एक चोर से हमने 10 लाख रुपया पकड़ा है, वो 10 लाख रुपये में से 2 लाख रुपये हम अपनी जेब में डाल के तो 8 लाख रुपये वापस चोर को कर देते, यार भाग जा, जा ले जा, यशी कर। ऐसे तो नहीं होता। तो खान साहब आप तो कहते हैं कि छोटे चोरों को भी जेल से रहा कर दें, बड़े चोरों को पकड़ते नहीं हैं, तो अब बड़े चोर काबू आ रहे हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है हर चोर, हर हुकूमत का चोर, मैं किसी एक चोर का नाम नहीं लेता, ये इल्ज़ामात हैं, अभी इसकी सामने चीज़ आती है नाज़रीन, ये मुबैना तौर पर इल्ज़ाम है। कल तक जो लगाया गया एक इल्ज़ाम लगाया गया, अभी इसके प्रूफ आने हैं, इसका सबूत आना है, वो आगे चल के फिर इंशाल्लाह जल्दी पता चल जाएगा। और राना सनाउल्लाह ने जब इसके सबूत आ जाएंगे तो उन्हें गिरफ्तारी का हुक्म दिया कि इमरान खान को और जो जो इन्वॉल्व है उनको गिरफ्तार किया जाए। लिहाजा देखते हैं कि यार लोग जाएं तो जाएं कहाँ, किसको वोट दें, कौन है यार यहाँ पे जिसको हम वोट दें। खान साहब उनको चोर डाकू कहते हैं, अब ये चोर डाकू खुद साबित हो रहे हैं। अवाम जाए तो कहाँ जाए, नामुमकिन सी बात है। नहीं, सब झूठे नारे हैं। रियासत मदीना, अस्तगफिरुल्लाह, बदनाम किया गया रियासत मदीना को खान साहब ने। खान साहब आप तो हो सकता है क्या कहूँ, लेकिन यकीन करें आप पे 100% उम्मीद थी कि एक ईमानदार लीडर पाकिस्तान को मिला। 22 करोड़ आवाम की किस्मत खुल गई है कि एक ईमानदार लीडर मिला, लेकिन आपने ईमानदारी के जो फट्टे उठा दिए हैं वो सबके सामने हैं। और नाजरीन ये जो 45 अरब और 50 अरब का जो केस है, ये इसकी कड़ियाँ, ये पिछले 4-5 दिन पहले एक ऑडियो लीक हुई है जिसमें मलक रियाज की बेटी मलक रियाज साहब से कह रही है कि अबू हुण साडे नाल आया हो गया, इंज हो गया, और 5 कैरेट दी बीबी नू 5 कैरेट का हीरा चाहिए हैगा वे, तो कहती कि मैं आम हीरे तो नहीं हो पाएगी, 3 कैरेट वाला तो नहीं पाएगी, 3 कैरेट वाले तो आम लोग पाए फिरते हैं, उन्होंने 5 कैरेट वाला चाहिए। ज़ाहिर उस वक्त ये खातून अव्वल थी तो उनकी शान नहीं था कि ये 3 कैरेट का हीरा पहनती, तो उनकी शान तो 5 कैरेट का हीरा था। तो वो खान साहब कहते हैं कि बस मेरा आपके ताले खुल जाएंगे 4 दिन में। मतलब जितनी भी ऑडियो आपने सुनी है नाजरीन, सब ने पूरे पाकिस्तान ने सुनी है वो ऑडियो। और उससे पहले जो ऑडियो लीक हुई थी मलक रियाज की कि जरदारी साहब से एनआरओ मांग रहे थे, मतलब कि इनको नज़र आ रहा था कि आगे आने वाले हालात में हमने कहाँ क्या 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 करप्शन की है, कहाँ से हम पकड़े जाते हैं। इससे पहले कि पकड़े जाए या हमारी हुकूमत ख़त्म हो, किसी ना किसी तरीके से हमें एनआरओ मिल जाए। और जिसका गुस्सा इन्होंने अपने हुकूमत में आने के बाद पाक फौज पे निकाला है, साजिश का एक इल्ज़ाम लगाया गया है, अमरीकी साजिश का एक ड्रामा रचाया गया है। तो ये बहुत कुछ हो रहा है इस मुल्क में, तो अल्लाह ही हाफ़िज़ है नाजरीन। यकीन करें कि मलक रियाज साहब, मतलब कि ये बताया कि कोई 5 मरले फ्री ज़मीन किसी को देगा बगैर किसी लालच किया मफाद के, और इन साहब ने 458 कनाल जगह दी है, ऐसे ही दे दी है। आखिर 45 अरब रुपया उनको वापस किया, उनके अकाउंट में वापस किया तो दिया, और खून पसीने की कमाई निचोड़ दिया आप लोगों ने गरीब आवाम को, निचोड़ के रख दिया। उनका पसीना, खून पसीना निचोड़ के आप लोगों के पेट नहीं भर रहे, किसी के पेट नहीं भर रहे हैं। तो नाज़रीन चलते हैं दूसरी खबर की तरफ, और ये भी अब बार बार तो खान साहब की एक ही तनकीद। कल फिर साबिक हुकूमत के खिलाफ कोई साजिश नहीं, सलामती कमेटी में क्लियर बता दिया था फौजी तर्जमान मेजर जनरल इफ्तिखार साहब। कल उन्होंने एक और
बताना पड़ा है इस चीज़ का कि हक़ाइक़ को मस्ख़ करते हुए किसी को झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए। महंगाई के तनासब से दफ़ाई जब बजट कम हुआ, लेकिन मुसल्लह अफ़वाज ने अपनी सलाहियतों में कमी नहीं आने दी। आर्मी चीफ का दौरा चीन अहम अमूर पर सिक्योरिटी के हवाले से था और मुशर्रफ पर आर्मी लीडरशिप का मौक़िफ़ है कि इन्हें वापस आना चाहिए। हतमी फैसला इनकी फैमिली को करना है। और उस मीटिंग में किसी ने नहीं कहा कि साजिश नहीं हुई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इजलास में तीनों सर्विसेज चीफ मौजूद थे। शुरा को एजेंसीज की तरफ से आगाह किया गया कि किसी किस्म की साजिश के शवाहद नहीं हैं। मंगल की रात निजी टीवी चैनल से गुफ्तगू करते हुए DG ISPR ने कहा कि अपनी राय रखने का सबको हक है, लेकिन हक़ाइक़ को मस्ख़ करते हुए झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए। इनका मजीद कहना था कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज ने 2020 से बजट में कोई इजाफा नहीं लिया। महंगाई के तनासब से हमारा दफ़ाई बजट कम हुआ। GDP के तनासब से भी हमारा दफ़ाई बजट नीचे जा रहा है। इस वक्त 2% पर आ चुका है, लेकिन महंगाई और दीगर चैलेंजेस के बावजूद मुसल्लह अफ़वाज ने अपनी सलाहियतों में कमी नहीं आने दी। इसी साल दफ़ाई बजट में 100 अरब कम मिले हैं। पाक फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा की हदायत पर अफवाज पाकिस्तान ने अपने यूटिलिटी बिल्स कम किए हैं, डीजल और पेट्रोल की बचत कर रहे हैं। हफ्ते में एक जुमे के दिन पाक फौज की गाड़ियां नहीं चलेंगी। तरबीती मशकों को भी कंटोनमेंट बोर्ड्स की हदूद तक महदूद किया जा रहा है। याद है नाज़रीन के ये जो हमारी आर्मी की मशकें होती हैं, ये बड़े बड़े दूर दराज इलाकों में जाते हैं, जो खुले इलाके होते हैं, सराओं में, खुले इलाकों में ये मशकें करते हैं, उनको भी महदूद कर दिया गया कि सिर्फ कंटोनमेंट बोर्ड के एरियाज में ये मशकें किया करेंगे। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने अपनी तमाम तर्जुमादारियां पूरी की हैं और आइंदा भी करती रहेंगी। भारत ने हमेशा दफाई बजट को बढ़ाया है, इसमें कोई शक नहीं है कि भारत का, इंडिया का जो दफाई बजट है वो इधर है और हमारा पाकिस्तान का दफाई बजट इधर है, इतना फ़र्क है। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तानी फ़ौज की एक दहशत है इंडिया की आर्मी पे, इंडिया के ऊपर पाकिस्तान की आर्मी एक दहशत रखती है। 13 भारत की 13 लाख फौज के मुकाबले में हमारी फौज 5.5 लाख है, जिसमें से 50% मशरकी सरहद, 40% मगरबी सरहद, बाकी मुल्क में कुदरती आफात और अमदादी सरगर्मियों के अलावा कौमी सलामती और कंटोनमेंट्स में खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। पाक फौज ने कोरोना दौर में 6 अरब और अस्करी साजो सामान के हवाले से 3.5 अरब रुपए हुकूमत पाकिस्तान को वापस किए हैं। फौजी फाउंडेशन ने इस साल 50 अरब और आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट ने 2.2 अरब रुपए का टैक्स हुकूमत पाकिस्तान को अदा किया। फौजी फाउंडेशन के हेल्थ केयर ने 20 लाख अफराद से मुस्तफीद हुए, जबकि तालीमी निज़ाम में 70,000 बच्चे और बच्चियां ज़ेर तालीम हैं। DGISPR ने कहा कि पाक फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा का चीन का दौरा बहुत अहम था। वो पहले आर्मी चीफ हैं जो सदर शी जिनपिंग से मिले। पाकिस्तान चीन के साथ के तल्लुकात इंतहाई अहम हैं। चीन ने हमेशा हमारा साथ दिया और इस दौरे का मकसद तल्लुकात को मजबूत बनाना था। चीन के साथ तल्लुकात खित्ते में अमन के लिए बहुत अहम हैं। तो नाज़रीन, रात को फिर बार बार, मेरा ख्याल ये 5वीं या 6ठी दफ़ा पाक आर्मी के तर्जमान को टीवी पे आके एक वजाहत देनी पड़ी है कि हम बार बार कह चुके हैं कि खान साहब की हुकूमत के खिलाफ कोई साजिश नहीं हुई, लेकिन खान साहब हट ही नहीं रहे हैं। साजिश का नारा लगाए जा रहे हैं, लेकिन अब आवाम को समझ आ गया। वो नारा उनका अब तकरीबन ठंडा हो चुका है, पड़ चुका है। अब वो कोई नया नारा ढूंढेंगे, लेकिन उनके पास एक नया नारा बड़ा अच्छा है महंगाई के हिसाब से। महंगाई को वो लेकर अब अपनी इस तारीख को या एहतजाज को आगे लेके चलेंगे। तो नाजरीन, ये थी खबरें। अब आप खुद ही सोचिएगा, मलिक रियाज का जो 50 अरब में से 45 अरब उसको वापस कर दिया गया और 5 अरब और प्लस ये 458 कनाल जगह, ये इस मेरा ख्याल है कि ये चलो ज़्यादा नहीं पीछे, मतलब कि ये एक मेगा चोरी पकड़ी गई है, तारीख की मेगा चोरी पकड़ी गई है। तो अब आने वाले वक्त में पता चलेगा कि ये इल्ज़ामात हैं या वाकई इसमें कुछ हक़ाइक़ है। ज़ाहिर है कोई ना कोई चीज़ तो होती है इसके अंदर, फिर ही कोई चीज़ सामने आती है।
तो इस प्रोग्राम के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।